कोलकाता में मुकाबला ईडन गार्डन में, और ऐसा लगा कि फैंस का दिल आज जरूर गार्डन गार्डन हो गया हुआ, क्योंकि आईपीएल को मिल गया एक नया सितारा। मुकुल चौधरी, क्या पारी खेली उन्होंने। केकेआर के हाथ से जीत छीन ली, एलएसजी को दिलाई जीत। इसी की करेंगे हम बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पीयूष चावला। बहुत बहुत स्वागत पीसी आपका। धन्यवाद सर भाई। पीसी, खुश तो आज आप बहुत हो गए होंगे, जो पारी खेली है मुकुल चौधरी ने। मतलब ऐसे वक्त पर वो आया कि लगा कि शायद अब तो कुछ है ही नहीं। उसके बाद 7 विकेट गिर जाते हैं, शमी भी आउट हो जाते हैं, सिर्फ 3 विकेट बची हुई थी। और वहां से 21 गेंदों पर 52 रन उस साझेदारी में जोड़कर एक हारा हुआ मुकाबला जीत कर ले गए। क्या यही आईपीएल को खास बनाता है किसी। बहुत खास बनाता है। देखिए, हम युवा बल्लेबाजों की बात करते हैं। ऐसी स्टेज पे आना, वो बड़े गेंदबाजी क्रम के सामने इस तरीके की पारी खेलना जहां पे लगा था कि एलएसजी वहां मैच जीत जाएगा, मात्र औपचारिकताएं बची हैं, वो गेम वहां से निकाल के लेके आना। और मात्र 21 वर्षीय ही तो हैं अभी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने पारी खेली, अपने ऊपर वो भरोसा दिखाया। और सिर्फ वो भरोसा नहीं, वहां पे समझदारी भी। जब सुनील नारायण गेंदबाजी कर रहे थे, उन्हें पता है कि वो आउट कर सकते हैं, वहां ओवर खेल के निकाला। और उसके बाद जिस तरीके से गेंदबाजी को वहां पे धराशायी किया, काबिले तारीफ था वो। बेशक। और दूसरी तरफ अगर आप देखें थोड़ी सी, क्या आप ये मानेंगे कि गलतियां भी हो गई। गलतियां कहूं या फिर कहूं कि बड़ा नाम कैमरन ग्रीन, आप उनको 19वां ओवर देते हैं इस उम्मीद के साथ कि वो आपके लिए बेहतर करेंगे, जब 28 रन की जरूरत है 12 गेंदों पर, और वहां पर वो 16 रन दे देते हैं। तो क्या वो एक थोड़ा सा बैकफायर कर गया एलएसजी को। देखिए, बैकफायर मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि वह कप्तान की सोच ये थी कि जब 7 आउट हो गए थे तो वो चाहते थे कि गेम वहीं क्लोज कर दें और विकेटें गिरा दें। उन्हें नहीं पता था कि गेम इस स्टेज तक चला जाएगा। हालांकि आपके दिमाग में रहता है कि वहां गेम जा सकता है, लेकिन पहली सोच ये होती है कि अगर यहाँ पे एक आध विकेट और गिरा दिया तो गेम यहीं खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने जो गेंदबाज होते हैं, जिन पे आपको पूरा भरोसा होता है कि वो विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं, आप उनको गेंदबाजी कराते हैं। और फिर आप विकल्प रखते हैं, जैसे कैमरन ग्रीन का रखा गया हुआ था। बिल्कुल। और इस खिलाड़ी की बात करें पीसी, तो ऑक्शन के बाद जब ऑक्शन में इनको खरीदा एलएसजी ने, तो जसप्रीत लैंगर ने कहा कि हम बड़े करीब से इनको देख रहे थे, हमारी जो स्काउटिंग टीम थी वो देख रही थी, और एक ऐसा टैलेंट है ये जो आने वाले 3-4 महीनों में अगर भारतीय टीम में 6 या 7 नंबर पर खेले तो हैरानी नहीं होगी। और शायद उन्होंने इस बात को जस्टिन लैंगर के इस भरोसे पर पूरी तरीके से खरे उतरते हुए नजर आ गए। देखिए, इनका बहुत नाम सुना था, बहुत चर्चाएं हुई थी। इन्होंने राजस्थान के लिए बहुत प्रदर्शन किया, चाहे वो अंडर 23 की बात करें हम, चाहे वो मुश्ताक अली ट्रॉफी में करें। एक दिल्ली के विरुद्ध भी उन्होंने वो मैच जिताया था, जब आखिरी में ऑलमोस्ट 24-25 रन चाहिए थे, वहां से वो गेम जिताया था। तो उनके पास वो क्षमता है। और सिर्फ क्षमता होने से नहीं कुछ होता, वहां पे आप अपने ऊपर भरोसा कितना है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। और आज भी अगर आप देखें ना, तो वो सिंगल नहीं ले रहे थे जब वो आवेश के साथ थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे को हर ओवर में 2 छक्के मारने हैं। और 6 गेंद में 2 छक्के मारना, जब इतना भरोसा खिलाड़ी अपने ऊपर करता है, तो वो दर्शाता है कि वो कितने अच्छे मानसिक स्थिति में है। बिल्कुल, 2 दिन में दो ऐसा मैच जहां पर देखकर फैन जरूर खुश होंगे। लेकिन अब इस पूरे मैच की हम बात करें, और आपको ऐसा लगा कि शायद के क्या 20-25 रन शॉर्ट रह गया जब पहले खेल रहा था, वो भी तब जब रघुवंशी और रहाणे की जो साझेदारी थी पीसी, एक वक्त 99 पर 1 और फिर 111 पर 4 हो जाता है। 18 गेंदों के अंदर में 12 रन और 3 विकेट गवा देती है केकेआर। ये वो जो फेस था, शायद यही भारी पड़ा। हम पहले से चर्चा करते आ रहे हैं कि वो जो बीच के ओवरों में वहां पे वो स्लो खेलती है केकेआर। और वो एक बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आप हमेशा देखिए ना, पहले 6 ओवर, आखिरी के 5 ओवर, टीमें लगभग एक जैसा क्रिकेट खेलती हैं। गेम जो मेरे लिए मेक और ब्रेक होता है, वो होता है वो बीच के 8 ओवर। और वहां पे आज भी केकेआर का वहां पे संघर्ष नजर आया, जब 10 ओवर में लगभग 100 रन थे जब रहाणे आउट हुए। और उसके बाद कैमरन ग्रीन जब बल्लेबाजी करने आए, हमें सबको पता है कि वो दबाव में होंगे क्योंकि पिछले रन नहीं बने, लेकिन वो बहुत ज्यादा वहां पे सावधानी बरत रहे थे। एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने वहां पे चांस लिया हो। और वो तो भला था कि वहां पे रोवमन पाल ने गेम को उस तरीके से चलाया, तो दबाव थोड़ा सा कम हुआ होगा कैमरन ग्रीन के ऊपर। वरना जिस तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, अगर ऐसी बल्लेबाजी करी तो फिर टीम के काम नहीं आने वाली। बेशक, दो नजरिया होता है देखने का, और आपने जो ये नजरिया बताया पीसी, बिल्कुल सही कि आप ओवर ऐसा लगा कि डिफेंसिव चले गए। और मैं इससे एक स्टेप ऊपर जाकर आपसे ये पूछना चाहूंगा पीसी कि अगर ये 25 करोड़ के खिलाड़ी नहीं होते, तो क्या 4 मैचों के बाद भी, उनके इस ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के बाद भी, केकेआर या कोई भी टीम उनको बैक करती, उनको 11 में रखती।
मैंने जो आज मैच से पहले वहां पे अपनी प्रेडिक्शन की थी, तो मेरे उस 11 में वो कैमरन ग्रीन नहीं थे। हालांकि बाद में ये जरूर हुआ कि वो गेंदबाजी करेंगे, तो जब अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके वो 11 में जगह बनाते हैं, क्योंकि आपको एक वो छठा गेंदबाजी का विकल्प चाहिए होता है, और कैमरन ग्रीन वो काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आज भी देखिए उन्होंने अपना काम कर दिया था जब गेंदबाजी करने आए, वहां पे वो ऋषभ पंत का बड़ा विकेट चटकाया था, उन्होंने दबाव भी बना। तो अगर वो गेंदबाजी कर रहे हैं तो आपके 11 में वो शामिल होंगे, लेकिन अगर वो गेंदबाजी नहीं करते हैं, वो वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, तो फिर उनकी जगह 11 में नहीं बनती, क्योंकि आज जो पारी रोहन पाल ने खेली है वो ज्यादा इम्पैक्टफुल थी। बिल्कुल, पॉवेल ने वो जो 39 नाबाद रन नहीं बनाते 24 गेंद पे, तो शायद वो 180 जो क्रॉस की के यार वहां पर भी मुश्किल हो जाती है। और मुश्किल क्या उनको रिंकू सिंह से भी हो रही है, क्योंकि रिंकू सिंह को हम लगातार देख रहे हैं। सिर्फ ये आईपीएल नहीं, आप वर्ल्ड कप याद करिए या वर्ल्ड कप के पीछे भी जाइए, जो न्यूजीलैंड का दौरा हुआ था भारत में, उस श्रृंखला को भी आप देखिए। रिंकू सिंह वैसे रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे हैं, स्ट्राइक रेट पर भी बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि डेंट पड़ा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि रिंकू सिंह ने जो पिछले कुछ समय में प्रदर्शन किया है, उसके बाद लोगों ने उन्हें थोड़ा सा पढ़ लिया है कि वो किस तरीके से। आज भी अगर आप देखें, जब वो बल्लेबाजी करने आए तो गेंदबाज राउंड द विकेट आ गया, क्योंकि स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड पे बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्रैम्प कर दिया, और वहां भी वो थर्ड मैन पे सिंगल चुराने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। तो रणनीतियां बनाएंगे, क्योंकि आप बड़े प्लेयर में आपका नाम शामिल होता है अब, तो आपको वो, मेरे को लगता है उम्मीदों पे खरा उतरना बहुत जरूरी है। दबाव होगा, लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, और मेरे को लगता है वो कमबैक करेंगे, जल्दी करेंगे। और बहुत जल्दी करना पड़ेगा। केकेआर को भी 4 मैच हो चुके हैं, अब तक जीत का खाता नहीं खोला है। जो एक अंक तालिका पर दिख रहा है, वो भी बारिश की वजह से दिख रहा है पीसी। दूसरी तरफ अगर एलएसजी को हम देखें, जो लगातार एक सवाल उन पर उठता है, और शायद आज भी उठता अगर मुकुल चौधरी की वो मैजिकल इनिंग नहीं आई होती, कि टॉप 3 पर ओवर डिपेंडेंसी, क्या वो सच में अभी भी वो थोड़ी भारी पड़ रही है उनको? देखिए, टॉप 3 की हम बात जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए जो एक चिंता का विषय है वो है निकलस पूरन की फॉर्म। आज भी वो जल्दी आउट हो गए, और मैं सिर्फ आईपीएल की बात नहीं कर रहा। आईपीएल में आने से पहले जो उन्होंने 10 पारियां खेली थी, उसमें सिर्फ एक बार 30+ का स्कोर था। तो आपका बड़ा प्लेयर है, आपका रिटेन्ड प्लेयर है, उन्होंने पिछले साल आपके लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो उनकी जो फॉर्म है वो एक चिंता का विषय है। लेकिन आयुष बदोनी ने एक बहुत जबरदस्त पारी खेली, जब लगातार विकेट गिर रहे थे, वहां दबाव के समय में जैसे ही उन्होंने वहां पे पारी को संभाला, वो अच्छी चीज थी। लेकिन यहाँ पे निकलस पूरन नंबर 5 पे जब आ रहे हैं, तो वो विकेट जब गिरे होते हैं, एक तो आपकी फॉर्म नहीं है, और उसके बाद दबाव में आप आते हैं, तो ऐसा फ्री फ्लोइंग बल्लेबाज के लिए फिर दिक्कतें आती हैं। बेशक। और आखिर में चलते चलते पॉजिटिव्स की बात करें, आपने बदोनी का नाम लिया, इसके अलावा दिग्वेश राठी और सिद्धार्थ की भी जो ये जोड़ी थी, स्पिन जोड़ी, कहीं ना कहीं प्रभावित किया, एक अंकुश लगा रखा था केकेआर के बैटर्स पे। देखिए, आज जैसा विकेट था वहां पे हल्की सी स्पिनर्स के लिए मदद थी, तो इन दोनों गेंदबाज के पास वो प्रतिभा है, क्योंकि अभी तक जब भी खेल रहे थे बहुत ज्यादा फ्लैट विकेट पे खेल रहे थे। आज थोड़ी सी मदद थी, तो उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करी, चाहे वो दिग्वेश राठी हो, चाहे वो सिद्धार्थ हो। इवन अगर आप दूसरे खेमे में भी देखेंगे, तो वहाँ सुनील नारायण और अनुकूल रॉय ने बहुत प्रभावित किया। सुनील नारायण तो हम सभी जानते हैं। तो ऐसे अगर गेंदबाजी करते रहेंगे ये क्रम, क्योंकि वहाँ शामी अच्छा कर रहे हैं, ये दो स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर, तो टीम के लिए ये बहुत अच्छा प्लस साइन है। बिल्कुल। और ये दूसरी जीत एलएसजी की उनके कॉन्फिडेंस को भी ऊपर ले जाएगी। और क्या पता इसी तरीके से मुकुल चौधरी जैसी पारी खेली है, पूरी टीम को ये बदल कर एकजुट होकर आगे बढ़ाए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट 4 टाइम आउट हिंदी।